हे गाइस, तो आज हम आप सभी के लिए फिर से लेकर आ चुका हूं क्लास 12th के यानी कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 वैद्युतावेश तथा वैद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 10। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 9 तक डिस्कस कर चुके थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये फार्मूला हमने डेरिवेट किया था। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है। इसका फार्मूला सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्लास में पढ़ रहे हो, चीज़ें रिपीट कर रहे हो, याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सभी लोग कमेंट करना, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण के बारे में बेहतरीन तरीके से समझेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, और जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं ईजी बनते हैं, बस फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनते हैं। कंसेप्ट समझे रहेंगे तो आसानी से आप न्यूमेरिकल को कर लेंगे, ठीक है। और मैं जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनको बता दूँ, देखिए अगर आपको क्लास का PDF यानी सीट चाहिए तो डेली क्लास का सीट मैं अपलोड कर देता हूं। क्लास के होने के 3-4-5 घंटे के बाद आपके टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड करता हूं, टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड करता हूं, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आप सभी के लिए, उसमें भी अपलोड कर देता हूं। या फिर सबसे बढ़िया रहेगा आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको पढ़ना है फिजिक्स अच्छे से तो मेरे कुलाम बैच में, जो कि एप्लीकेशन पे चल रहा है, वो भी एकदम 100% फ्री है। जो क्लासेज होती है यूट्यूब पर, यह क्लासेज वहाँ पर भी आप देख सकते हो। लेकिन साथ में आपको जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद कुलाम बैच में मैं आपका असाइनमेंट टेस्ट लूँगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप 90% के लिए अग्रसर होंगे। आप डेली चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे आप, जैसे एक एक चैप्टर कंप्लीट होते ही टेस्ट लेता रहूँगा। जब जो 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 2 चैप्टर का टेस्ट लूँगा। इस तरह से आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा, असाइनमेंट टेस्ट भी होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराऊंगा, वो भी एकदम फ्री में। आप सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कुलाम बैच में इनरोलमेंट कर सकते हैं। कुलाम बैच का कोड है, सबसे पहले सुन लीजिए, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि सर एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करें, हमेशा पूछते हैं। देखिए सीधी सी बात है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके जरिए चले जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को। या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद या फिर प्ले स्टोर में जाकर आप सर्च कर दीजिए अल्फा इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर और नेम 2 चीज़ें मांगेंगे, दोनों चीज़ डालिए, रजिस्टर्ड हो जाएंगे। वहाँ पर आप बैचेज में जाना है, वहाँ पर बैचेज में आपको कुलाम बैच दिखाई देगा, नहीं दिखाई नहीं देगा, कुलाम बैच का कोड आपको डालना होगा। कोड क्या है? ALPHA अल्फा 22PHY। देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक, अल्फा 22PHY। यह बैच एकदम 100% आप सभी के लिए फ्री है, इसमें ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन भी भेज दिया जाता है। कुछ लोगों की ऐसी समस्या होती है, सर यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता। वैसे हालांकि मेरी क्लासेस डेली होती है, सोमवार से शुक्रवार तक 8 बजे। आप सभी लोग क्लास ले सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे जुड़ोगे तो क्लास का नोटिफिकेशन चला जाएगा। वैसे व्हाट्सएप में भी जुड़ोगे तब पर भी वहाँ पर नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम में भी भेज दिया जाएगा। कहीं पर भी जुड़ जाइए आप सभी लोग, बेहतर होगा कि आप एप्लीकेशन से ही जुड़ जाइए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है डाउनलोड करने में, लॉगिन करने में, तो आप इस नंबर पर देखिए 930-577-1375, इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। कॉल करने का मतलब व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप पर लिख दीजिए सर मैं 2022 के कुलाम बैच में ज्वाइन होना चाहता हूँ, लिख दीजिए। उसका मैं फिर मेरा टीम जो है आपसे संपर्क करेगी। या फिर आप टेलीग्राम कर दीजिए, टेलीग्राम भी करेंगे तब पर भी मैं आपसे संपर्क करूँगा। व्हाट्सएप करेंगे तो मेरी टीम संपर्क करेगी, ठीक है। आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, बेहतरीन तरीके से एक लक्ष्य बनाकर तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से हम लोग अपनी मेहनत का फल जरूर लेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ नए स्टूडेंट होते हैं, उनको मुझे बताना जरूरी होता है। मैं हर क्लास में इसलिए बताता हूं कि हर क्लास में कुछ लोग नए जुड़ते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों का होना चाहिए। और आप लोग भी जितने स्टूडेंट से मिलते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उनसे बता दिया करो कि ऐसे ज्वाइन होना है, ठीक है। बता दिया करो आप लोग भी। सभी लोग मेरे अल्फा आर्मी हो, ठीक है। और पूरी साल मैं आपके साथ रहने वाला हूँ बढ़िया से, ठीक है। तो और हाँ, जो सभी स्टूडेंट एक बार प्रेजेंट सर लिखें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे एप्लीकेशन पर आपका प्रेजेंट ही अटेंडेंस लगाना होता है। तो सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखें। जितने लोग एप्लीकेशन में ज्वाइन हुए हैं कुलाम बैच में, सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखें। सभी के नाम के आगे मैं प्रेजेंट ही लगाऊंगा, ठीक है। इतना जान लीजिए, अटेंडेंस लगाऊंगा। चलिए हेडिंग कीजिए सभी लोग, एक समान विद्युत क्षेत्र में। और मैं आपको अभी टॉपिक समझाता हूँ।
एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल या तथा बल आघूर्ण। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है? एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल या बल आघूर्ण। देखिए, इससे पहले एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स दिए हैं, लेकिन मैं उसको स्किप करके ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। दूसरी बात, पहले बेसिक क्लियर कीजिए। हमने पहले क्या पढ़ा? वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। क्या पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइए सभी लोग सामने आइए सभी लोग, और जो मैं कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा। मैंने जाना था कि कोई भी दो आवेश इस तरह से जिसका परिणाम समान हो लेकिन विपरीत आवेश हो, दो बिंदुओं पर रख दिया जाए तो इन दोनों के आवेशों के परिणाम तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? बीच की दूरी को गुणनफल को P कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये हमने पढ़ा था। और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने अच्छी स्थिति में तथा निरक्षी स्थिति में दोनों पॉइंट्स पर हमने निकाल दिया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब क्या था? इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव रखा है, इसी के अक्ष में कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने निकाला था ना। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फार्मूला क्या होता है? फार्मूला E = यही फार्मूला होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। यही फार्मूला होता है। अगर इसी जगह पे कोई इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव रखा जाए, P -q + q, ठीक है, इस तरह से रखा जाए, कोई पॉइंट P यहाँ पे हो, अगर इस पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनता है? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ये फार्मूला बनता है। इसको मैंने कल डेरिवेट किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 8 में डेरिवेट किया था, इसे 9 में। आज हम लोग 10 पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमने समझा था कि किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जा सकता है। आज हम लोग कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। आज क्या करने वाले हैं? थोड़ा खोपड़ी घूम गई मेरे साइंटिस्ट बेचारों का, जो वैज्ञानिक थे। देखिए, गाँव में क्या होता है, वैज्ञानिक को वैज्ञानिक कहा जाता है। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितने लोग गाँव से हैं मेरे भाई, कितने लोग गांव से हैं, विलेज एरिया से, जहाँ पे दादी जी वैज्ञानिक को वैज्ञानिक कहते हैं। बताओ जरा। तो वैज्ञानिक का दिमाग घूम गया। दिमाग घूमने का मतलब क्या हुआ? उसने कहा मेरे बाबा, मेरे दादा, ये इसको यहाँ पे रखना है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जा रही है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन p/r³। इसको यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जा रही है। इसका वैल्यू आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r³। लेकिन अगर इसको उठाकर एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या होगा? बस वही आपको आज पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखकर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप सभी लोग इन तीनों फार्मूला को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो कमेंट करें सभी लोग। कमेंट नहीं करते हो आप लोग। कमेंट करने में क्या जाता है आप लोगों का? कमेंट करोगे तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग इधर। आइए सभी लोग इधर ध्यान से पूर्वक देखिए। हमने क्या किया? एक समान विद्युत क्षेत्र रखा, इस तरह से एक समान विद्युत क्षेत्र रखा। यह आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या एक समान विद्युत क्षेत्र है? इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, इस तरह से, ऐसे वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम है AB। ठीक है, A पर -q आवेश हमने रखा। A पर हमने क्या रखा? -q आवेश रखा। B पर हमने रखा +q आवेश। A पर मैंने रखा -q आवेश, B पर रखा +q आवेश। सीधी सी बात है, इस विद्युत द्विध्रुव जो वैद्युत क्षेत्र इसे E से प्रदर्शित कर रहे हैं और ये वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाकर हमने रखा हुआ है। पॉइंट समझिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें हमने क्या रखा था? एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा था। देखिए सीधी सी बात है, वैज्ञानिक क्या कर रहे थे? वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ ऐसे रख रहे थे तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, कभी इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे। तो मेरे चाचा का दिमाग फिर गया। उसने उठाए, इस विद्युत द्विध्रुव को उठाए, एक समान विद्युत क्षेत्र में लाके रख दिए। और सबसे बड़ी बात, उसने रखा
तो ऐसे नहीं रखा, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा, इस तरह ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके रखा। जब टेढ़ा करके रखे तो क्या होने वाला है, क्या होगा आगे, आइए देखते हैं क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। चाचा को क्या देखने को मिला, इसे समझते हैं भाई, समझने वाली चीज़ें हैं। आइए ध्यान दीजिए, जब हमने इसको यहाँ पे रखा था तो क्या हुआ था, देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू के दिशा में देखिए, आपको ये मालूम है जब किसी भी आवेश को, जब कोई भी प्लस क्यू आवेश होता है उसको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में उस पर बल लगता है कि नहीं लगता है। अगर इस प्लस क्यू को कभी पर विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो इस पर एक बल कार्य करने लगता है जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। माइनस क्यू पर जो बल लगता है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। मैंने आपको बताया था मैंने आपको कब, विद्युत बल रेखाओं वाले में। नहीं भूल गया, दिमाग से उतर गया, खोपड़ी से बाहर निकल गया ना, तो परेशान नहीं होना है, रट लेना है, फिर से रिवाइज हो जाएगा। किसी भी आवेश को अगर उस पर प्लस चार्ज है विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर जो बल कार्य करेगा विद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करेगा। जैसे देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है मेरे भाई, इस साइड है, तो यहाँ पे जो प्लस क्यू आवेश रखा इस पे लगने वाला बल इस साइड है। देखिए मैं कमेंट नहीं ले रहा हूं, मेरा फोकस है कि आपको समझ में आना चाहिए, मेरा फोकस है कि आपको समझ में आना चाहिए। मुझसे अगर आपसे बात करनी है तो टेलीग्राम पे कॉल कर दिया करो सर आपसे बात करनी है तो मैं आपको बताऊंगा कब बात करनी है आपको, ठीक है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं कि आपका फोन नहीं रिसीव करूंगा, ठीक है। बात समझिए, यहाँ पर मेरा उद्देश्य है कि एक एक स्टूडेंट को समझने आना चाहिए, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। अगर आपके पास पैसा हो तब पर भी आप पढ़ सकते हो, पैसा नहीं हो तब पर भी आप पढ़ सकते हो, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आपका ए लेवल तक होगा तैयारी, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, टॉप करने का जुनून होना चाहिए, पढ़ने का। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, कोई ये नहीं रोएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है। मैं बुक भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। क्या चाहिए आपको, बुक भी अपलोड किया हूँ, जाके चैनल पे देख लो। आ जाओ सभी लोग इधर। देखिए जब किसी भी आवेश को हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर अगर प्लस चार्ज होता है तो विद्युत क्षेत्र में उस पर बल लगता है। और बल का दिशा क्या होता है, कमेंट करो सभी लोग, बल का दिशा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में होता है। यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र का दिशा इस साइड है तो इस पे प्लस क्यू पे जब बल लगेगा तो ये इस साइड में होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। अब आइए माइनस क्यू पे लगने वाले बल को देखते हैं। जस्ट इसका उल्टा है, अगर माइनस क्यू आवेश रखते हैं तो उस पर भी बल लगता है, लेकिन उस माइनस क्यू पर लगने वाला बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है, इस तरह से उल्टा होगा। 1 मिनट रुकिएगा सभी लोग, 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा सा कॉल आ रहा था मोबाइल पर। ध्यान दीजिए सभी लोग, अगर प्लस क्यू को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पे लगने वाला बल की दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर माइनस क्यू को रखेंगे तो इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है तो बल उस साइड लगेगा। अब ये तो बात हो गई, बल जो लगेगा उसका मान क्या होता है इसको निकालेंगे, जो बल लगेगा उसका मान क्या होता है इसको निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बल का मान निकालने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग मानते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो कि विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, ठीक है। माना, इस पॉइंट को लिखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक चीज ध्यान दीजिए, इसकी ये लंबाई जो है, इसकी ये लंबाई है जो 2d है, ठीक है, इसकी लंबाई 2d है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू आवेश इंटू आवेश के बीच की दूरी 2d, ठीक है। आवेश इंटू आवेश के बीच की दूरी 2d। यहाँ तक कोई दिक्कत है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि ए बी है, जो कि वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू 2D। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग प्लस क्यू पर लगने वाला बल निकालेंगे और माइनस क्यू पर लगने वाला बल निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो
यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा क्योंकि आपको मैंने बताया अगर प्लस क्यू होता है उस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। इसी तरह से माइनस क्यू पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, माइनस क्यू पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। तो बल F प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, बल F माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या होगा। आइए निकालते हैं। देखिए बल F प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होगा। मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ। टिप क्या है वैसे मैं पहले से बता चुका हूँ। किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश रखा जाता है, चाहे वह प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो। बोलो मेरे साथ, किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश रखा जाए, चाहे वह प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, उस पर लगने वाला बल आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश क्या है यहाँ पर प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू आवेश हो गया इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया। इसी तरह से ये देखिए माइनस क्यू है और ये विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो माइनस क्यू पे लगने वाला बल क्यू इंटू ई हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। ये तो है बल। आप यहाँ पे क्या देखिए, दोनों प्लस है माइनस है। प्लस माइनस नहीं लिखते हैं क्योंकि बल जो होता है उसका परिणाम ही लिखते हैं। जरा सोचो दिमाग से, -10 न्यूटन का बल मारा, तो -10 न्यूटन क्या कोई बल होता है भाई? नहीं होता है ना। बल तो बल होता है, 10 न्यूटन होगा, -10 न्यूटन थोड़ी ना होगा, इसलिए यहाँ पर निगेटिव नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो प्लस क्यू पे लगने वाला बल क्यू ही होगा, माइनस क्यू पे लगने वाला बल क्यू ही होगा दोनों। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है, देखिए ये प्लस क्यू पे लगने वाले बल की दिशा ऐसी है, माइनस क्यू पे लगने वाले बल की दिशा ऐसी है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अगर जरा सोचो, यहाँ पर ये रखा हुआ है, इसको एक कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, इसका मतलब ये सीधे होने की काम कर रहा है। इसमें एक कंसेप्ट आएगा जो क्लास 11th का कंसेप्ट है, बल आघूर्ण का। क्या? इस बल आघूर्ण का कंसेप्ट अगर आप लोग पढ़े होगे तो अच्छा समझ में आएगा, नहीं पढ़े होगे तो आपको थोड़ा सा रटना होगा। रट लेना सही रहेगा। ठीक है, रट लेना सही रहेगा। ठीक है, बात समझिए। इस पे देखिए, ये कोई डंडा है, इसको कोई इधर से पकड़ खींच रहा है, कोई इधर से भी पकड़ खींच रहा है। कोई बंदा इसी को इधर खींच के ले जा रहा है, कोई इसको इधर खींच के ले रहा है। तो इसका ऐसे है तो ये सोजे होने का कोशिश करेगा, सीधा होने का कोशिश करेगा ना। बात खोपड़ी में जा रही कि नहीं, बात खोपड़ी में जा रही कि नहीं, जा रही ना। इसको कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो ये सीधा होने की कोशिश करेगा ना। इस पर एक बल युग्म लगेगा ना, दो बल लग रहा है, कोई इससे खींच रहा है, कोई इससे खींच रहा है, तो बल लग रहा है। तो यहाँ पे एक बल युग्म लगेगा। क्या लगेगा बोलो, लिख नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बल युग्म लगेगा। तो आप लोग लिख सकते हो कि F प्लस क्यू तथा F माइनस क्यू की दिशा एक दूसरे के विपरीत, प्लस क्यू और माइनस क्यू की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, एक दूसरे क्या है, विपरीत है ना। अतः यहाँ पर एक बल युग्म लगेगा। ठीक है, एक बल युग्म लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर, एक बल युग्म लगेगा। ठीक है, या जिसके कारण यहाँ पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिसके कारण यहाँ पर बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो आप लोग जानते हो कि बल आघूर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, 11th का चीज है बल आघूर्ण। नहीं जानते हो तो परेशान मत होना। बल आघूर्ण इज इक्वल टू होता है, जिसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। किसके बीच में, उनके क्रिया रेखा के लंबवत दूरी। अब आपको क्रिया रेखा क्या होता है, ये सब झंझट सुनाई दे रहा होगा। देखिए पहली बात तो दिमाग खोल के बैठिए। आप सोचिए कुछ पढ़े ही नहीं है, कुछ पढ़े ही नहीं है 11th में।
ठीक है, ये दिमाग खोल के सोचिए, क्योंकि खाली दिमाग में अपलोडिंग या डाउनलोडिंग तेज होता है, खाली मेमोरी में अपलोडिंग या डाउनलोडिंग तेज होता है। जो मैं बताऊंगा सीधे दिमाग में जाएगा, नहीं समझ में आता तो रट लेना, ठीक है, आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए इस पे एक बल इस साइड कार्य कर रहा है, इस पे एक बल इस साइड कार्य कर रहा है, तो इसकी क्रिया रेखा क्या है, ये है, ये इसकी क्रिया रेखा होगी, ठीक है। इस पे एक बल इस साइड कार्य कर रहा है, ठीक है, तो इसकी क्रिया रेखा क्या होगा, ये होगा, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है बल इंटू लंबवत दूरी। देखिए बल तो आपको यहाँ पे निकला हुआ है, लंबवत दूरी क्या होगा, यही होगा, देखिए ये लंबवत दूरी होगा, ये दूरी आपको चाहिए, इसे सॉल्व करने के लिए ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, ठीक है। ये दूरी कैसे निकालेंगे आप लोग, देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो ये समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। और ये देखिए ये भी इसे सी मान लेते हैं, ये BC की दूरी चाहिए आपको। आइए पहले बल लिखते हैं, बल क्या है, टाउ इज इक्वल टू बल क्या है, Q इंटू ई, ठीक है, Q इंटू ई, ये आपका बल हो गया, ठीक है। लंबवत दूरी, लंबवत दूरी क्या हो गया आपका, ये BC हो गया, BC, लंबवत दूरी समझ में आई, ये BC है, ठीक है। अब इस BC की लंबाई ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, आपको मालूम होता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब BC, इसमें देखिए ये लंब है, ये कर्ण, BC बटे AB ये होगा। अब देखिए BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा। अब ये AB जो है क्या है, AB क्या है, ये लंबाई AB है, AB को क्या कर सकते हैं, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू BC, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू BC। यहाँ पे रख देंगे मेरे भाई साहब, क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू हो जाएंगे Q इंटू ई इंटू 2D साइन थीटा, 2D साइन थीटा। अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैंने क्या किया, टाउ इज इक्वल टू लिखा Q इंटू 2D साइन थीटा और ई को बाहर निकाल दिया। देखिए बात समझिएगा, Q इंटू 2D क्या होता है, P होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसको यहाँ से कर रहे हैं। आपको मालूम है Q इंटू 2D इज इक्वल टू P है, तो टाउ के यहाँ पे लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू P हो जाएगा, ठीक है, E साइन थीटा लिख सकते हैं, PE साइन थीटा। और आप लोग एक चीज़ सुने होंगे, कहीं पर भी AB साइन थीटा होता है, जिसको लिखते हैं A क्रॉस B, क्या लिखते हैं, A क्रॉस B। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, और आपको ये याद रखना है टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। अब आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर P क्रॉस E होता है या E क्रॉस P होता है, तो आप याद रखना P, कोई P कराता है, P कराता है, खूब गाली देता है, क्या P कराता है, एथिल अल्कोहल P कराता है, P क्या करके आता है, P करके आता है, P करके आता है, तो P क्रॉस E याद रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के रूप में एग्जाम में पूछता है, ये P क्रॉस E होता है, क्या होता है, तो अगर आप जानते रहोगे तो कर लोगे। तो ये आपको प्रूव करना था, यही बल होता है, यही बल होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि कोई भी एक वैद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा, तो यहाँ पर प्लस Q माइनस Q है, इस पर अलग अलग बल युग्म लगेगा। प्लस Q विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, माइनस Q पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। कितना बल लगेगा, Q क्रॉस E और Q क्रॉस P, Q क्रॉस E दोनों पर आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की गुणा इतना बल लगेगा। क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं, ये इसलिए यहाँ पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू बल इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी, बल इंटू उनके बीच की लंबवत। बल तो आपको पता था क्या, QE, ठीक है। लंबवत दूरी क्या है, ये BC, मैंने लंबवत दूरी आपको निकाल के बताया। अब BC की लंबाई मैंने साइन थीटा से सॉल्व किया, तो यहाँ पर आपका आया टाउ इज इक्वल टू QE 2D साइन थीटा। अब देखिए ये 2D और Q मिलकर आपका P बना रहे हैं, तो P साइन थीटा। अब P साइन थीटा को P क्रॉस E लिखते हैं। बोलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खोपड़ी में जानी चाहिए। नहीं गया तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ दिक्कत है, रिपीट करके देख लेना। तब पर भी नहीं समझ में आ रहा, टेलीग्राम पर यार आप लोग कॉल क्यों नहीं करते हैं, कुछ ही लोग कॉल करते हैं,
कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं, कॉल कर करके पूछते हैं सर आपने ये पॉइंट बताया नहीं समझ में आया। मैं उसको बताता हूँ, फिर से बताता हूँ कि ये पॉइंट है, इसको इस तरह से लगाओ, हो जाएगा। आप भी कॉल किया करो यार, डाउट वगैरह क्लियर कर लिया करो। देखो टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर नहीं। व्हाट्सएप मेरा कोई आईडीआर मेन्यू है वो लोग चलाते हैं, ठीक है। टेलीग्राम मैं चलाता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पर आप कॉल कर सकते हैं, वो भी आप लिखना पड़ेगा आपको, मुझे आपसे बात करनी है तो मैं आपको बताऊंगा इस टाइम पे कॉल करो, तो आप उस टाइम कॉल करना, ठीक है। इजी है, वही नंबर है 930 577 1375, यही नंबर है टेलीग्राम का। यार आप लोग फ़ायदा उठाया करो, ठीक है। इसे मैं रब करता हूँ, ठीक है, नोट करना है कर लीजिए। उसे भी मैं इसका जो सीट है रंगीन फॉर्म में आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूँगा, और अपने वहाँ पे एप्लीकेशन पे तो आपको सभी चीज़ें मिलेंगी कुलाम बैच में, ठीक है। चलिए इसे रब करते हैं हम, है ना। इसे रब करने के बाद 2-3 कंडीशन है उसको हम जानते हैं, 2-3 कंडीशन है उसको हम लोग जानते हैं। इसको रब करने के बाद 2-3 कंडीशन है उसको हम लोग जानते हैं। देखिए देखिए विशेष स्थिति विशेष स्थिति आपने पढ़ा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा आपने ये पढ़ा। मान लेते हैं यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 अंश हो जाता है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 0 अंश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी टाउ इज इक्वल टू का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में हमने जो है यहाँ पर 2 आवेश रखा, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू 2 आवेश रखा, और दोनों एक ही दिशा में, समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में, ई और पी दोनों। मेरे कहने का मतलब ये स्थिति में इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। टाउ इज इक्वल टू 0 का मतलब समझ रहे हैं, कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। जब बल ही नहीं कार्य करेगा तो यह स्थिति क्या कहलाएगी, अस्थाई साम्यावस्था कहलाएगी, अस्थाई साम्यावस्था कहलाएगी, ठीक है। ये मैं अपनी सीट में दिया हूँ, आपको अच्छे से तरह समझाया हूँ, ठीक है। दूसरी स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू 180 अंश। इस स्थिति में क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, ये होता है। अब थीटा इज इक्वल टू अगर 180 अंश रखता हूँ मैं, तो क्या होगा, साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सभी लोग एक बार। इसमें भी 0 ही होगा, इसमें भी 0 ही होगा, 0 ही होगा। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, अगर कोई विद्युत क्षेत्र ऐसे है, कोई वैद्युत क्षेत्र ये दिया हुआ है, इस वैद्युत क्षेत्र में आपका ये जो कोई विद्युत द्विध्रुव रखा जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो यहाँ पे Q माइनस Q हो जाएगा, यहाँ पे प्लस Q हो जाएगा। मतलब बात ये कि इसके विपरीत दिशा में होगा, यहाँ पे विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा, यानी प्लस Q माइनस Q में विपरीत दिशा होगा। और इस वैल्यू में भी टाउ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन कहलाता है अस्थाई साम्यावस्था, अस्थाई साम्यावस्था कहलाता है, इसे कहते हैं अस्थाई साम्यावस्था। आइए तीसरी पॉइंट को जानते हैं। तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में मैंने थीटा इज इक्वल टू 0 रखा, थीटा इज इक्वल टू 180 रखा। अब थीटा इज इक्वल टू हम लोग रखेंगे यहाँ पर 90, थीटा इज इक्वल टू 90 रखेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू क्या, पहले साइन थीटा, साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा, ये वैल्यू होता है। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन 90, टाउ इज इक्वल टू जाएगा पी ई, ठीक है। ये आपका जो टाउ का वैल्यू होता है मैक्सिमम होता है, ये टाउ का वैल्यू मैक्सिमम होता है। इस कंडीशन में आपका अगर वैद्युत क्षेत्र ये है,
तो यहाँ पर इस तरह से रखा होता है, इस तरह से रखा होता है, मतलब लंबवत रखा होता है। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा। क्या बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा। ये कंडीशन है, यानी कि अगर साइन थीटा 0 होगा तो अस्थायी कंडीशन होगा, साइन थीटा 180 होगा तो अस्थायी होगा, साइन 90 होगा तो क्या होगा? यह इस कंडीशन में अधिकतम मान होगा, मैक्सिमम मान होगा। ठीक है, ये विशेष स्थिति होती है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ये क्वेश्चन बनता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं, बोर्ड में नहीं बनते। बोर्ड में बस आपका पी साइन थीटा तक बनता है, पी साइन थीटा का डेरिवेशन करा देता है। अगर बोर्ड का एग्जाम में थोड़ा मनसा गया तो आपसे पूछ लेगा पी क्रॉस सी के बारे में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। इसका एक न्यूमेरिकल्स है, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल्स है, मैं सीट में दिया हूँ, उसको अगर आप लगा लोगे ना, मैं समझूंगा कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया। सीट मतलब ये PDF ले लेना, क्लास हो जा रही है तो तुरंत या 1-2 घंटे 4 घंटे के बाद, मतलब आज ही की डेट में आपका सीट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, परेशान मत होना, डेली क्लास को लीजिए, सिलेबस कंप्लीट होगा। आप लोग क्या चाह रहे हो? एक ही दिन 10 घंटे की क्लास ले लिया जाए? कुछ लोग करें सर एक क्लास में एक टॉपिक पढ़ा रहे हो, अरे कर क्या रहे हो आप लोग? पढ़ो तो ना, ये चैप्टर कठिन है, जैसे ही आगे आएंगे तो तेजी से कंप्लीट हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, दिल लाओ जान से। कोई एप्लीकेशन पे आपको पढ़ा रहा तो बताओ। हाँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन पे, सर एप्लीकेशन पे क्वालिटी कम देता है। देखिए, आप वीडियोज यूट्यूब से लीजिए, लेकिन टेस्ट वगैरह एप्लीकेशन पे दे दीजिए, इसलिए दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी से। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे बैच में ज्वाइन हो जाइए, कुलाम बैच में, बहुत ही बेनिफिट होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को।